आज कृषि बजट 24-25 हजार करोड़ से बढ़कर 1,28,000 करोड़ रुपए हो गया। आज किसान की सब्सिडी 3 गुना बढ़ गई है। पहले 75,000 करोड़ किसान की सब्सिडी होती थी, आज वो बढ़कर 2,02,000 करोड़ हो गई है। आज किसान की 26 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है, खरीद भी अधिक हुई है। आज किसान के खाते में 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में जाते हैं। आज महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल हो गया है। सेना में महिलाओं को कमीशन मिल गया है। 1 रैंक 1 पेंशन। आज देश को पहली बार 126 जिलों में नक्सलवाद था जब मोदी जी आए थे। एक समय सीमा तय करके मोदी जी ने और अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने आज भारत को नक्सलवाद से मुक्ति दिला दी। आज सीमाएं भी सुरक्षित हैं और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत की है। आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं है, आज कहीं दंगे नहीं है, आज कश्मीर में पत्थर नहीं फेंके जाते। इतना बड़ा परिवर्तन। देखिए, आप देश का कर्जा, देश का एफडीआई देखिए ना कितना बड़ा है, 67 लाख करोड़ रुपया। मतलब 11 महीने हम निर्यात के बराबर, आयात के बराबर हमारे पास इतना पैसा आया। 25 करोड़ जो आबादी निकली है गरीबी रेखा। पहली बार नीति आयोग के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आए, बाहर निकले। लेकिन सवाल ये है, मनरेगा में की मजदूरी में 35% से 35.5% की कमी आई है, यानी कि उनको और उससे महंगे विकल्प मिल गए हैं रोजगार के। मतलब ये 25 करोड़ जो आबादी निकली है गरीबी रेखा से, 80 करोड़ लोगों को आप राशन कार्ड दे रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए? मतलब वही लोग हैं। उसके एक पैमाना है गरीबी रेखा का कि घर में ये नहीं होना चाहिए, घर में स्कूटर नहीं होना चाहिए, घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। वो तो सारे क्राइटेरिया बना हुआ। राशन हो ना हो, लेकिन ये पैमाना फ्रिज कूलर। देखिए, ये बात सुनिएगा, मोदी जी ने कोरोना में जब लोगों का रोजगार छिन गया था, तो मोदी जी ने ऐसे लोगों को, मेरे देश में कोई भूखा ना रहे, ये मुफ्त अन्न योजना लेके आए थे। खाद्यान्न सुरक्षा बिल कांग्रेस भी लेके आई थी, मालूम है ना, लेकिन वो 7 राज्यों तक सीमित था और 7 राज्यों में भी सबको नहीं मिलता था। मोदी जी ने उसको पूरे देश में लागू किया। मंत्री जी, अभी फिलहाल जो शहर की समस्या है वो नेहरू कॉलोनी के लोग उनके घरों को तोड़ने की उनके ऊपर दबाव है, क्या सरकार की मंशा है? देखिए गौर साहब जी, इन लोगों के प्रति हमारी और सरकार की पूरी हमदर्दी है। गरीब कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता रहा है, इसीलिए गरीबों के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई, उनका 100% सैचुरेशन भी किया। 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने मकान बना के दिए। इसलिए कई बार जो योजनाएं शहर में आती हैं, उनके आड़े में अगर कोई आता है, पूरे देश में बसता है, तो उनको खाली कराया जाता है। लेकिन गरीबों को उजाड़ना ना हमारी नीति है। 12 साल से बताइए हमने किस गरीब को उजाड़ा है? लेकिन जिस तरह से अनंतपुर को भी यही थ्रेट था, लेकिन बाद में अनंतपुर पूरी तो चलो टूट गया, लेकिन उसके बाद में उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि क्या देखिए, अनंतपुर इस काम में निश्चित तौर पर यकीन रखिए, अनंतपुर के साथ में विपक्ष ने होल्ला ज्यादा किया और वो अनंतपुर को फॉरेस्ट में लाने वाले वही लोग थे, फॉरेस्ट को सीमा बढ़ाने वाले वही लोग थे। हम तो उनको फॉरेस्ट से निकालने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यहाँ भी एनजीटी है, लेकिन मैंने कहा ना, गरीब हमारे भाई हैं, गरीब का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। नेहरू कॉलोनी के लोगों को हम निश्चित तौर पर, जो इस योजना में आएंगे, उनको हम निश्चित तौर पर कोई ना कोई योजना बनाकर, नहीं, पूरी तोड़ने का ना हमारा कभी कोई मकसद था, पूरी तोड़ने का ना हमारा कोई मकसद था, ना हमारा कोई इरादा था। 12 साल में हमने कभी
एक भी गरीब को उजाड़ा नहीं है, बल्कि बसाने का काम किया है। इसलिए इनको उजाड़ना मोदी सरकार का मकसद नहीं सभी है। बड़ी चर्चा है जो ये भाजपा के नेताओं ने या जमीनें खरीदी है। देखिए, वो आप देखिए वो किसकी जमीन है, मुझे बताइए ना, कौन खरीदी है? 12 सालों में किसी भाजपा के नेता ने वहां जमीन खरीदी है? कोई एग्रीमेंट दिखा दो, कोई दिखा दो। देखिए, पहले दिन से जमीन जब से आई है किसान की मर्जी के बगैर अर्जित नहीं करती। 4-6 नो लगाकर अवार्ड सुना देती थी, किसान ठगा रहता था। जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक भी किसान की जमीन उसकी मर्जी के बगैर अर्जित नहीं की। तो ये किसान इसे समझते हैं। और मोदी सरकार का या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आपको एक गंदे कामों में संलिप्त नहीं मिलेगा। इसलिए गौड़ साहब सारा शहर जानता है, हर किसी की हकीकत पहचानता है, सबके चेहरे सब पहचानते हैं किसने फरीदाबाद के साथ क्या किया है, कहाँ लोग बार बार चक्कर लगाते हैं। अमित की रियलिटी के लिए क्या करेंगे सर? आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, एक पार्टी गलत कर रही है। वो तो पार्टी सोचेगी मैं क्या करूं। फरीदाबाद एक अद्भुत शहर है और जो मिनिमाइज जो सैलरी है, रेगुलर सैलरी है, उसका बड़ा मुद्दा इंडस्ट्री वाले उठा, मिनिमम वेज का जो मामला है उसको लेकर इंडस्ट्री वाले काफी परेशान है कि उन्हें कुशल कारीगर नहीं मिल रहा है और जो नए कारीगर आते हैं वो सीधे कहते हैं कि मैं 15,000 की सरकार दे। देखिए बात सुनिए, गरीब आदमी को पेट भरना नहीं बनना है। गरीब आदमी को किराया, आज मकान का किराया कितना हो गया है, आज उसका आवागमन का किराया कितना बढ़ गया है, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए नहीं चाहिए? मुझे बताओ, जो कार पहले 12,000 मिलती थी मिलती है आज? जो स्कूटर 4,000 मिलता है क्या? जो पेट्रोल कभी 65 पैसे लीटर होता था मिलता है आज क्या? हर चीज की कीमतें पिछले 75 सालों में बढ़ी हैं। 60 रुपए पे नौकरी करते थे लोग, आज 60 रुपए में नौकरी मिलती है क्या महीने? तो हर चीज में बहुत बहुत धन्यवाद। चाय देखिए, आज की प्रेस वार्ता आदरणीय मोदी जी की सरकार को 9 जून को 12 साल पूरे हुए और 10 जून को मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और ये 12 साल देश के विकास के साल के रूप में जाने जाते, क्योंकि पहले दिन से ही मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की जीडीपी 7.7% है। किसी भी दुनिया के देश की ये जीडीपी आज नहीं है और पिछली तिमाही तो 8.4% की रही। आज जीएसटी कलेक्शन 2,48,000 करोड़ रुपए से आपका अप्रैल का आया है। मतलब तो हर तरह से हर वर्ग के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना हो, पहले 2 लाख करोड़ रुपए होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का 2014 में, आज वो 12 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। और हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो, 350 स्टार्टअप होते थे, आज 2,34,000 स्टार्टअप हो गए। यूनिकॉर्न 4 होते थे, आज 400 यूनिकॉर्न हो गए। तो मतलब मैं मोटे सड़कें, हाईवे 94,000 किलोमीटर होती थी, आज वो 1.5 लाख किलोमीटर से 1,52,000 किलोमीटर हो गई। मेट्रो नेटवर्क 5 शहरों में 248 किलोमीटर होता था, आज वो बढ़ के 23 शहरों में 1,95,000 किलोमीटर हो गया। एयरपोर्ट 74 शहरों में होते थे, आज वो 164 शहरों में हो गए।
एम्स 7 होते थे, आज वो बढ़ के 23 हो गए हैं। IIT 11 होती थी, आज वो बढ़ के 23 हो गई हैं। IIM हो, ITI हो, रोज एक बनती है। MBBS की सीटें 52-51 हजार कुछ होती थी, आज वो बढ़कर 1,28,000 से ज्यादा हो गई है। यूनिवर्सिटी दुगनी हो गई, मेडिकल कॉलेज दुगने हो गए, रेलवे का विद्युतीकरण 99% से अधिक हो गया, जिसके कारण 64% डीजल की खपत कम हुई है। मित्रों, यही नहीं, आज देश में से 2300-2400 से ज्यादा रेलवे अंडरपास बना दिए गए हैं। आज 98% से ज्यादा गांवों में 4G कनेक्शन हो गए हैं। मतलब हर तरह से आज UPI में लेन देन कई गुना वृद्धि हो गई है। आज DBT के माध्यम से 4 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार का पैसा बच गया। लीकेज समाप्त करने के कारण सीधा पैसा जाता है। आज गरीब कल्याण के लिए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में आज अनाज मिलता है 5 किलो। 60 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख तक का आयुष्मान योजना से इलाज मिलता है। आज 19,000 जनौषधि केंद्रों से लोगों को 50 से 90% सस्ती दवाई मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।